नमः पार्वतीपतये श्री गणेशाय नमः। श्रीमती रामानुजाय नमः। श्रीवानाचल योगी पादनलिना द्वन्द्वानुकम्पाप्लुता श्रीमद्भव्य सुदर्शनार्य चरणात् संलब्धमन्त्रोत्रयम् श्रीमद्वेङ्कटदेव सेवनरतं शतब्रह्मचर्यानितं वन्देऽहं गुरुवर्यमध्यकमला कान्तानितान्तोज्ज्वलम् कमला कान्तानितान्तोज्ज्वलम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशदासाय नमः। श्रीमद्यामगमने नमः। श्रीमते षट्कोपाय नमः। श्रीमते विश्वसेनाय नमः। ओम श्री नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमां श्रीमदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजास्य चरणो शरणं प्रपद्ये। रामानुजास्य चरणो शरणं प्रपद्ये। आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम अस्मद्गुरुभ्यो श्रीरंगं करतैलमञ्जनगिरो शेषासिंहाचलम्। ओम श्रीवानादियोगिपादपङ्कज भक्तितत्त्वं ज्ञानाद सद्गुणगणामृतवारिराशिं कृत्यन्तयुग्मसुलभोधनसंप्रवीणं रामानुजं यतिवरं प्रणमामि नित्यम्। श्रीवानादियतीन्द्रपादजलजा द्वन्द्वानुरागोज्ज्वलं श्रीरङ्गेश्वरपादपद्मविलसत्सेवानिमध्वाधरम् आम्नायाद्यशेखरादिविशदेकारप्रवीणं सदा हे रामानुजयोगिराजमुकुलं सेवे दयाम्भोनिधम्। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धो च सखा तुमेव विद्याद्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा तुमेव सर्वं मम देव देवा। तुमेव सर्वं मम देव देवा। परमहंस स्वादित चरणकमल मकरंदाय भक्तजन माननाय अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायक श्रीनिवासाय कारुण्यालय रामचंद्राय श्रीकृष्णाय द्वारिकाधीशाय आंजनेयाय श्री अनंताय वैभवाय भक्तवांछाकल्पतरो राधा माधवाय। ओम भगवते साम्ब सदा शिवाय वेंकटेशाय लक्ष्मी वेंकटेशाय लक्ष्मी सिंहाय। भक्तजन बंधुओं, दयामयी वात्सल्यमयी स्नेहमयी माताओं बहनों बालकों वृद्ध विद्वजन अमृतमयी कथा श्री राम कथा आज का प्रसंग है केवट संवाद। कथा से व्यथा मिटती है। यह मनुष्य जीवन बहुत अमूल्य है। प्रभु ने बहुत सौभाग्य दिया है जो कथा में यह आनंद लेने का समय मिला है। ओम लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 वेंकट नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण
यमुना सरयू के तीरे तीरे तू रंग रचावे स्वामी, सरयू के तीरे तीरे तू रंग रचावे स्वामी। रामचरित अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। विष्णु पुराण भागवत गीता, विष्णु पुराण भागवत गीता। वाल्मीकि जी की रामायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। चारों वेद पुराण अष्टदश वेद व्यास जी की पारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। शिव सनकादि ब्रह्मादिक, शिव सनकादि ब्रह्मादिक। सिमर सुमिर भय पारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। श्याम रामचंद्र की जय। ओम श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। शिव दधीचय शिव दधीच चार चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। नंददेव बलि भूप सुजाना, रंदेव भूप सुजाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम मंत्र पुनि भूप संदेश, रहे न सके शिव विपिन कलेशु। श्री राम जय राम। विधो मैगे ससुरे सकल सुख, जब ही जा मनुमान तात बराए सुखेन शिव, जब लगी विपति ज्ञान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। काई रे चपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो भेट जाय नहीं राम रजाए, का दिन कर्म गति कछु न बसाए। भगवत भगवान की जय। करत भाग्यो हरे राम तन हेरि अनाय, अधेग निषाद विषाद बस धुनई शीत पछताए। जब सुमंत्र जी अयोध्या वापिस होने लगे भगवान को छोड़ करके, इतना दुखित हुए कि पशु पक्षी भी दुखी होने लगे। किस तरह से? जब वापिस हुए सुमंत्र जी, तो जो घोड़े थे वो आगे नहीं देख रहे थे, पीछे देख रहे थे कि हमारे राम हमको देख रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ऐसा पीछे देख रहे थे और वो रो रहे थे, आवाज कर रहे थे ही।
आवाज कर रहे थे, भिजा रहे थे। जास वियोग विकल पशु कैसे, प्रजा मातु पितु जी है कैसे। ऐसे वियोग, ऐसा दुखी है, जब अश्व दुखी है, पशु पक्षी दुखी है, तो प्रजा किस तरह होगी, प्रजा कितनी दुखी होगी। बरबत राम सुमंत पठाए, बरबत राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। सुमंत को पठा करके, भेज करके भगवान राम लक्ष्मण माँ जानकी गंगा के तट पर आए। गंगा के तट पर आए तो निषाद राज, श्रृंगवेरपुर निषाद राज दिखाई दिए। ये भैया केवट, जरा मुझे पार जाना है, नाव लेके आओ। भगवान ने एक बार कहा, केवट आया, केवट हाथ जोड़ करके कहा, प्रार्थना की, मांगिया नावन केवट आना, काई तुम्हार मरम मय जाना। मांगिया नावन केवट आना, काई तुम्हारे मरम मय जाना। मैं आपके मरम को जानता हूं। लक्ष्मण जी बोल पड़े, क्या मरम को जानते हो भैया, ये क्या मरम को जानता है केवट। हम हमेशा आपके पास रहते, हम नहीं जान पाए, और ये केवट आपके मरम को जानता है, बोलता है। केवट बोलता क्या है, चरण कमल रज कहूँ सब काई, मानुष कर निवोर कछुआई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पान ते न काठ कठिनाई। चरण कमल रज कहु सब काई, मानुष करनी मोर कछु आई। छुअत शिला भई नारी सुहाई। आपके मरम को, ये क्या जानता है आपके मरम को, कि छुअत शिला भई नारी सुहाई। आपके पद रज धूली से पत्थर शिला नारी बन गई प्रभु, और मेरी तो नौका काठ की है। इसको बनने में क्या कठिनाई होगी, ये तो तुरंत बन जाएगी, ये तो हवा से ही बन जाएगी, आपके पैरों की हवा से ही ये बन जाएगी। आपके मरम को मैं बहुत भली भांति से जानता हूं, और वो पत्थर नारी हुई तो ब्राह्मण ऋषि को आप दे दिए, लेकिन हमारी नौका यदि नारी बन जाएगी तो हम क्या करेंगे प्रभु। यही तो हमारा एक सहारा है, नाव ही। तरनियु मुनि धरनी होई जाई, बाट पर मोहि नाव उड़ाई। और आपके चरण कमल इतना जादू है प्रभु कि यदि गलती से भी हमारे नाव को हवा भी लग गया तो नारी बन के उड़ जाएगी। और केवट भी बहुत चालाक है, नाव वहां नहीं किनारे लगाया है, नाव कहाँ बीच धार में लगाया है, वहां खड़ा है, क्योंकि वो भी सोचा कि यदि प्रभु आएंगे और तुरंत बैठ गए नाव में चढ़ गए तो, इसलिए बीच धार में रखा है नाव को, और वहीं से बात कर रहा है कि आपके मरम को मैं बहुत भली भांति से जानता हूं प्रभु। ये नौका यदि बन गई नारी ना, कि यही प्रतिपाल हो सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबारू। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ,
मैं कोई ऋषि मुनि नहीं हूँ कि जा करके कुछ कथा बाता करके पेट भरेगा। यही तो हमारा, इसी से परिवार पालता हूँ, यही तो हमारी नाव है जिससे मैं हमारे बच्चे का जीवन यापन होता है प्रभु, और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, मोहि पद पदुम पखारन काहूं। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, मोहि पद पदुम पखारन काहूं। यदि आप पार जाना चाहते हैं और इसी नौका से, हमारी नौका से, तो आप पैर धुलाने, पद पखारने का आदेश दीजिए। पद कमल धोई चढ़ाए नावन, नाथ उतराई चहो। प्रभु मुझे कुछ चाहिए नहीं, केवल आप अपना चरण धुला लीजिए बस प्रभु, हमको कुछ चाहिए नहीं प्रभु। लखनलाल जी बोलते हैं ये बहुत बात कर रहा है, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। अरे नौका लाओ केवट, बाहर जाना है। राम जी बोले और तुम बातें करते जा रहे हो। बोला केवट नहीं प्रभु, जब तक प्रभु अपना चरण कमल धुलाएंगे नहीं तब तक मैं नौका पर नहीं बिठाऊंगा। लखनलाल क्रोधित होते हैं। केवट बोला क्रोधित होने से नहीं चलेगा, आज मैं भी बड़े भाग्य से प्रभु की कृपा हुई है। केवट को याद आता है विगत पूर्व जन्म की। पूर्व जन्म में केवट कछुआ था, क्षीर सागर का कछुआ था, और भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान क्षीर सागर में विराजमान थे। वो भक्ति के कारण इतना भाव विभोर होकर के भक्ति में भगवान के चरण को छूना चाहता था, लेकिन यह अवसर नहीं मिला उसे। बहुत दुखी हुआ। हे प्रभु, कोशिश करा, फिर कोशिश करने लगा। पैर के पास गया तो लक्ष्मी जी ने पंखे से हटा दिया। फिर कोशिश करा, फिर सर के पास गया तो शेष नाग, शेषावतारी लक्ष्मण जी आज हैं, वही शेषनाग फुफकार इतना तेज मारा, इतना तेज फुफकारा कि फुफकार से वह कछुआ जाके बहुत दूर गिरा और प्राण चले गए। उसके आत्मा में, उसके मन में यही इच्छा थी कि भगवान का मैं दर्शन करूं, भगवान का मैं चरण स्पर्श करूं। वह आशा लिए हुए, वह मन में भगवान का छवि विराजमान थी, और ऐसे में उन्होंने कछुए का प्राण चले गया। तो आज उसे याद आ रही है कि पूर्व जन्म में मैं कछुआ था, आपने मुझे भगवान के चरण को छूने नहीं दिया। और जब माँ लक्ष्मी को यह याद हुआ कि ये चरण कमल को छूना चाहता था और प्राण चले गए, तो भगवान से प्रार्थना की, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, यह तो बहुत गलत हुआ। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, मैं त्रेता युग में मनुष्य का अवतार लूंगा, मनुष्य का रूप धारण करूंगा, और ये केवट गंगा तट का केवट होगा, और मैं इसे खुद जाऊंगा दर्शन देने। और आज केवल ये चाहता है, और उस समय तो मैं पूरे परिवार को इसको दर्शन दूंगा। केवट आई धन्य है। तो पूर्व जन्म की बातें याद आई, और माँ ने भी कहा ठीक है। आज लक्ष्मण बोल रहे हैं कि बहुत बातें कर रहा है, नाव में अभी नहीं बिठाऊंगा, पैर धुलेंगे उसके बाद बिठाऊंगा।
केवट ने देखा राम जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक बार राम जी बोल के दोबारा तो कुछ बोले नहीं राम जी। तो क्या बात है, ये बोलते नहीं है क्या? नहीं बोले तो यही थे मेरे को, हमको तो यही बोले थे केवट नाव लाओ पार जाना है। तो इसके बाद बोले नहीं प्रभु। केवट मन में विचार कर रहा है। विचार करते करते वो परिक्रमा करने लगा भगवान का। ये परिक्रमा करने लगा तो लक्ष्मण जी क्रोधित होने लगे। ये क्या गोल गोल घूम रहा है भगवान के, प्रभु के, राम जी के जो है चारों तरफ घूम रहा है। लक्ष्मण जी बोल उठे ये क्या कर रहे हो केवट? केवट ने कहा प्रभु देख रहा हूं कुछ प्रभु के पास कुछ है, बटुआ हुआ कुछ है। देखा तो ये तो कुछ है ही नहीं इनके पास। लगता इसीलिए नहीं बोल रहे कि मैं एक बार उतारूंगा तो कुछ मांगूंगा। लेकिन प्रभु मैं क्यों मांगूंगा? यदि प्रभु कहेंगे उतारो तो मैं पार उतारूंगा। पद कमल धोई चढ़ाए नावन नाथ उतराई चहो मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। लक्ष्मण जी को बोला प्रभु यदि आपको विश्वास नहीं है तो प्रभु राम जी के पिताजी का दशरथ जी का शपथ खाकर कहता हूं कि पार उतारने के बाद मैं उतराई लूंगा। तो ये आप मत सोचो मैं उतराई नहीं मांगूंगा प्रभु, केवल मैं पद पखारना चाहता हूं बस प्रभु। ये बात सुनकर के लखनलाल क्रोधित हो गए और बाण से धनुष बाण ले लिए हाथ में। तुम्हारी ये हिम्मत हमारे पिताजी तक चले गए? लखनलाल बहुत लाल होने लगे, क्रोधित होने लगे। तो केवट बहुत आसान तरीके से बहुत आनंद में होकर के और बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बर तीर मारो लखन पे जब लगन पाई बखारी हो। बरु तीर मारो लखन पे जब लगन पाय पखारी हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। हमें मार दीजिए, हमें तो और आनंद आएगा, हम धन्य हो जाएंगे। मार दीजिए, आप मारना चाहते तो आप मार दीजिए। लेकिन तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बर तीर मारो लगन पे जब लगन पाई पखारी हो। आप मार दीजिए हमें, लेकिन जब तक मैं पैर नहीं धुलूंगा तब तक आपको और राम जी को, मां जानकी को पार नहीं उतारूंगा। और इसके तहत और भी केवट बोलता है और यदि आप नहीं धुलाना चाहते तो एक और उपाय है, थोड़ी दूर यहां से हटके और कमर तक पानी है, आप चले जाइए। तो भगवान ने कहा कहां पे है? बोले थोड़ी दूर पे है, लेकिन मैं क्यों बताऊं? नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारी यही रोजी रोटी है। मैं बता दूंगा आपको तो कोई भी आएगा, कोई पार उधर चले जाएगा। और यदि आप चाहते हो कि मैं नहीं के नाव पर बैठूंगा और कोई दूसरा हमको बिठा के चले जाएगा, ये हो नहीं सकता। क्यों? कि मैं पहले सबको बोल दिया हूं कि हम प्रभु हमारे पर ही बैठेंगे। अच्छा, और वैसे भी प्रभु तो हमारे हमको ही बुलाए हैं। केवट बहुत आनंदमय है। लखनलाल जी बहुत क्रोधित हो रहे हैं, मैं मार दूंगा मैं तीर। बोला प्रभु आप गुरु की क्यों गए? मारिए मुझे, मारिए, अरे मैं तो धन्य हो जाऊंगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम गई आवत नाही। प्रभु मेरा तो भाग्य है, और कितना अच्छा भाग्य है
कि एक तो आपके हाथों मरूंगा, दूसरा गंगा जी का तट है जो कि मरने के बाद लोग एक दो घूंट, मरने समय एक दो घूंट लोग पिलाते हैं। और मैं तो गंगा जी का तट पे हूँ, गंगा जी के तट पर आप मारोगे तुरंत तो मर नहीं जाऊंगा, और मारते ही मैं कूद जाऊंगा गंगा जी में, और गंगा जी में कूदने पर एक गिलास क्या, मैं तो पूरा पेट भर के गंगा जल पी लूंगा। आनंद ही आनंद है प्रभु, और एक ये आनंददायी है, और यह मेरा सौभाग्य। दूसरा, प्रभु का दर्शन हो रहा है, प्रभु से हमारे सामने है, और ऐसा समय, इतना सुंदर समय, मैं तो बहुत खुश हूं प्रभु, बहुत आनंदमय हूं मैं, बिल्कुल प्रभु आप। और प्रभु इतने उदार है, करुणा प्रणवालय है, इतना करुणा निधान है कि जब आप मार देंगे तो प्रभु और हमारे क्रियाक्रम में रुकेंगे, क्योंकि हमारे परिवार बच्चे आके रोएंगे, तो प्रभु बहुत करुणालय है, करुणा निधान है, वो फिर हमारे क्रियाक्रम तक रहेंगे, वह भी सौभाग्य प्राप्त होगा। और फिर उनके सामने मरेंगे तो हमको तो पूछो ही मत, हमको सब कुछ मिल जाएगा प्रभु, मारिए बिल्कुल प्रभु आप। केवट बहुत प्रेम से लखनलाल को बोलता है, कहता है, भगवान मुस्कुराते हैं, लखनलाल कहते हैं, प्रभु आप ही कुछ कहिए, आप ही कुछ बताइए, इसको बोलिए कुछ प्रभु, आप ही कुछ बोलिए, हमारे बस की बात नहीं है, आप ही इससे बात कीजिए। भगवान कहते हैं, केवट इतना क्यों देर लगा रहे हो, इतना देर क्यों लगा रहे हो, है? इतना देर क्यों लगा रहे हो केवट, मुझे पार जाना है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए न चितय जानकी लखन सन। प्रभु केवट के वचन में ऐसे लपेटे अटपटे हो गए, लपेट गए, बिहसे करुणा चितय जानकी लखन तरफ, और लखन के तरफ और जानकी जी के तरफ देख करके भगवान बहुत सुंदर भगवान किसी ने कहा है, दुनिया के करैया पार, दुनिया के करैया पार, अटक गए केवट से दुनिया के करैया पार, अटक गए केवट से दुनिया के करैया, सब जग के करैया पार, अटक गए केवट से सब जग के करैया पार, सब जग के करैया पार, अटक गए केवट से सब जग के करैया पार, अटक गए केवट से। सामने बह रही गंगा मैया, सामने बह रही गंगा मैया, सामने बह रही गंगा मैया, ठाड़े राम लखन दो भैया, ठाड़े राम लखन दो भैया, केवट लाओ किनारे नैया, केवट लाओ किनारे नैया, केवट लाओ किनारे नैया। हमें जाना है हो, हमें जाना है, हाँ हमें जाना है गंगा पार, हमें जाना है गंगा पार, अटक गए केवट से हमें जाना है गंगा पार, अटक गए केवट से सब जग के करैया, सब जग के करैया पार, अटक गए केवट से सब जग के करैया पार, अटक गए केवट। दुनिया के करैया, दुनिया के करैया पार, अटक गए केवट से। भगवत्सल भगवान की जय।
केवट बोला बचन विचारी, केवट बोला बचन विचारी, केवट बोला बचन विचारी। तुम्हारे चरण में है जादू भारी, तुम्हारे चरण में है जादू भारी। केवट बोला बचन विचारी, तुम्हारे चरण में है जादू भारी। देखो पतरा, अरे देखो पतरा बन गई नारी, देखो पतरा बन गई नारी। मोरी मोरी नैया जो बनी है नारी, अटक गए केवट से मोरी। मोरी नैया जो बनी है नारी, अटक गए केवट से। सब जग के करैया पार अटक गए, सब जग के करैया पार अटक गए केवट से। दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। देर करो ना केवट भाई, देर करो ना केवट भाई। जल्दी से जाना ले ओ मंगाई, जल्दी से जाना जल ले ओ मंगाई, जल्दी से जाना जल ले ओ मंगाई। देर करो ना केवट भाई, जल्दी से जल ले ओ मंगाई। चरण धोय दो नाव चढ़ाई, चरण धोय दो नाव चढ़ाई। हमें जल्दी से दो, हमें जल्दी से कर दो पार अटक गए केवट से। हमें कर दो जल्दी से पार अटक गए केवट से। दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। भक्तवत्सल भगवान की जय, श्याम रामचंद्र की जय। सुन केवट के बैन, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, ऐसे करुणायन चित जानकी लखन तन। भगवान देखते हैं, एक बार लखन की तरफ, एक बार माँ जानकी की तरफ देखो केवट आज क्या कह रहा है। और आज एक समय की बात है कि एक पैरों के लिए आप लोग लड़ते थे सेवा करने के लिए, और आज केवट दोनों पैर ले रहा है, लेकिन ना तुम कुछ कर सकते हो, ना तुम, ना मैं कुछ कर सकता हूं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। किसी संत ने और भी बहुत सुंदर कहा है कि देखो जानकी, मां प्रभु कहते हैं जानकी से, देखो जानकी, आज आपके पिताजी ने मेरे एक अंगूठे, पैर के अंगूठे को धोया है, तो आप जैसी सुंदर स्त्री प्रदान की है। और आज की, और ये केवट हमें कुछ नहीं देगा, और दोनों पैर धुलाई करेगा। और लखनलाल जी को कहते हैं देखो, एक पैर के लिए लड़ते थे सेवा करने के लिए, आज कुछ नहीं कर सकते, आज देखो कि अब पैर आपके सामने धुलाई करेगा। मानो भाव ऐसा आ रहा है राम जी के कि मैं ये सब बातें कहूँ लखन से, लेकिन लखनलाल जी तो सब समझते हैं, राम जी भी समझते हैं। और आज केवट प्रभु ने लखनलाल जी ने कहा ये क्या है, जब से बातें करते जा रहा है, बातें करते, प्रभु आप ही कहो, हमारे बस की बात तो नहीं है इससे पार पाना, आप ही कुछ कहो। कि हमें पार ले चले, बहुत देर हो गई, 3 घंटे से ऐसे ये लगा रखा है। तो कृपा सिंधु बोले मुस्काई, केवट सोई कर जे तव नाव न जाई।
आई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, स्वीकर जे तव नावन जाई, बेगियानु जल पाय पखारो, हुत विलंब उतारहि पारो। भगवान आज बोलते हैं केवट जा जल्दी जल लेके आ, और शीघ्र जल्दी कर, मेरे पैर पखार और देर मत कर, जल्दी जा और मुझे पार जाना है। फिर केवट बोल रहा है जासु नाम सुमिरत एक बार। आज प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना सुंदर लिखा है कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। इसका नाम लेकर के एक बार प्रभु का नाम लेने से मनुष्य का जीवन तर जाता है। सोई कृपालो केवट ही न्योरा। आज प्रभु वो केवट से न्योरा, एक सामान्य मनुष्य की तरह आज प्रभु मांग रहे हैं केवट से नाव न्योरा। और जय जग किए त्यो पग ते थोरा, पद न गनी रख देव सरिहर सिंहा। जैसे प्रभु ने कहा कि जाओ विलंब मत करो, तो गंगा जी प्रसन्न हो गई, इतनी खुशी हो गई गंगा जी कि पद नग निरखि देव सरिहर सिंह, सुनि प्रभु बचन मोहि मति करसी। और भगवान के पग को देख करके गंगा जी बहुत प्रसन्न हो रही है कि आज केवट के ही जरिए सही, लेकिन आज मुझे भी बहुत सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रभु का बहुत प्रसन्न है गंगा जी, आज लेहोरे मारने लगी है गंगा जी, और बहुत सुंदर भाव आ रहा है। राम जी कहते हैं केवट जाओ जल्दी, तो बोला प्रभु पद पखारने, आप बोले हमारा पग पखारो, आपने आज्ञा दी है, तो मैं अकेला कैसे पद पखारूंगा? कोई शुभ कार्य करना है तो उसमें पत्नी भी रहना साथ में, पत्नी तो घर पे है। लखनलाल जी ने कहा प्रभु इसको जाने मत दो, इसको जाने मत दो, इतना देर से ये बातें करते जा रहा है, अब फिर वो चले जाएगा तो फिर कब आएगा, इसको जाने मत दीजिएगा। भगवान ने कहा हाँ बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। प्रभु कैसे कहे? अब भगवान ना तो केवट को बोल सकते जाओ, और ना लखनलाल जी को रोक सकते। लखनलाल जी की भी बात मानना बहुत जरूरी है, और केवट की भी बात मानना बहुत जरूरी है। भगवान क्या करे? भगवान ने कहा ठीक लखनलाल जी ने कहा राम जी को भैया केवट को जाने मत दीजिए, बोलो यहीं बैठो, बोले यहीं बैठो, नहीं जाना कहीं। इधर लखनलाल जी, उधर केवट कि मैं जाऊंगा नहीं, अपनी पत्नी को लाऊंगा नहीं, कैसे अकेले कैसे पखारूंगा, मैं कृतार्थ कैसे होऊंगा, मेरा परिवार कैसे कृतार्थ होगा, सोच रहा है। तब तक लखनलाल जी ने पीछे मुड़ के कहीं किधर दूसरे तरफ देखा, इधर भगवान ने भव्य से इशारा कर दिया और केवट भाग गया, भाग करके अपने घर को चले गया। लखनलाल जी ने कहा भैया वो भागा जा रहा है केवट। भगवान ने कहा क्या करूं, मैं भी तो बोला, अब चले जा रहा है, ठीक है। भगवान ने कहा अरे बोला घर जाके बोला पत्नी को चलो राम जी आए हैं। अब बहुत सब हाँ राम जी आए हैं, उनका पद पखारेंगे, चलो। चुनुआ मुनुआ जो बच्चे अच्छे थे उनके, जिनके नाम थे अच्छे ढेर सारे जो भी बच्चे थे, चुनुआ मुनुआ बोला अरे चुनुआ मुनुआ की मम्मी जल्दी चलो, क्योंकि भगवान को बहुत देर से मैं ठहरा हूँ, कहीं चले ना जाए, चलो जल्दी चलो। सबको लेकर के वहां से आता है, आते हुए विचार करता है चलने से पहले कि कठौती लेके चलूं, कठौता लेके चलूं। फिर वहां मन में विचार आता है उसके, यदि कठौता लेके चलता हूँ, यदि कठौता रहेगा तो पुरुष बनेगा और कठौती रहेगी तो नारी बनेगी। कठौता लेके चलता है, जब कठौता लेके चलता है तो उसकी पत्नी
भाव विभोर हो जाती है। प्रभु मेरे आए हैं और उनके आज मैं इतना गरीब हूं कि प्रभु के पद पखारने के लिए ना मेरे घर में सोने के बर्तन, ना चांदी के बर्तन, ना पीतल के बर्तन, ना तांबे के बर्तन, कुछ भी नहीं है। आज मैं कितना प्रभु के चरण कहाँ, चरण कमल, इतना भाग्य कहाँ, सौभाग्य प्राप्त होता है। आज भाव विभोर होकर के अश्रु नयन सजल हो जाते हैं उसके पत्नी की और केवट के। लेकिन फिर वो केवट बोलता नहीं, आज हमारे पास यदि सोने चांदी के बर्तन भी होते तो प्रभु का पैर इसमें नहीं पखारता, मैं अपने काठ के बर्तन में ही, कठौते में ही पखारता, क्योंकि कठौता में पखारेंगे पैर को तो वो कुछ जल अपने को खींच लेगा और उसी कठौते में रोज हम आटा सानेंगे, उसी कठौते में पानी डाल के चना भी लिया करेंगे। हमारा हमेशा हम रोज भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। वो अंदर प्रसन्न होता है। कठौता लेके पति पत्नी दोनों गंगा के तट पर किनारे भगवान राम जी के पास आते हैं और बच्चों को लेके आता है और कहता है, प्रभु भगवान से आज्ञा लेता है, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। और प्रभु से कहता, प्रभु वे इस कठौते में पानी भर के ले आया हूं और अब आपके पैर को पखारूंगा। भगवान कहते हैं, केवट ये पानी नहीं है, ये गंगा जल है। पानी नहीं है, ये गंगा जल है। इसे पानी मत कहो, पानी कहकर तिरस्कृत मत करो, ये गंगा जल है। केवट कहता है, प्रभु यदि गंगा जल होती तो मैं इस गंगा जल में गोते लगाते रहता हूं और मैं पार हो गया होता। ये गंगा जल होती तो हमने सुना है कि कई कोस दूर से भी यदि गंगा जी का नाम लिया जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन प्रभु मैं तो सदियों से इस गंगा जल में हूं, किनारे खड़ा हूं, लेकिन आज तक नहीं हुआ पार। तो प्रभु ये हमारे लिए तो पानी है, ये गंगा जल तब होगी जब आपका पैर इसमें पड़ेगा। भगवान बहुत सुंदर, बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान मुस्कुराए, केवट ठीक है, तू जैसा कर, जैसा तेरी इच्छा। केवट राम की आज्ञा पाकर कठौते में पानी भरकर पति पत्नी दोनों पैर पखारने लगे। केवट पैर पखारने लगा और पत्नी भगवान के ध्यान में भाव विभोर हो गई। केवट पैर पखार रहा है और आनंद में इतना आनंद आ गया, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। और वो इतना आनंददायी होकर के पैर को पखार रहा है। प्रभु का इतना आनंददायी हो गया, इतना भाव विभोर हो गया। मनुष्य की इच्छा रहती है, यदि कोई अब बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगता है तो मनुष्य के मन में ये आ जाता है कि इतना जब देखने में अच्छा है, धीरे धीरे उसके दिल करता है इसको छूने की इच्छा होती है। अब वो भगवान से तो कह नहीं सकता कि प्रभु मुझे स्पर्श करो, लेकिन भगवान का पैर पखार रहा है तो भगवान ऐसा पैर पखार रहा है कि भगवान एक पैर से खड़े हैं और एक पैर से इतना छोटा कठौता लेके आया है कि एक पैर ही आता है, तो भगवान एक पैर पे खड़े हैं और एक पैर धो रहा है। भगवान बोले, कितना देर पैर पखारेगा केवट, मैं थक जा रहा हूं, भाई हिलने डुलने से मेरे गिरने का डर है। मौका मिल गया, केवट ने कहा, प्रभु मेरा सिर पकड़ लीजिए, यदि गिरने का डर है तो भगवान उसके सिर पर हाथ रखते हैं
और केवट भाव विभोर हो जाती, आनंद, बहुत आनंदित हो जाता है। प्रभु सिर पर हाथ रखते बहुत आनंदित हो जाता है। श्याम रामचंद्र की जय। और बहुत आनंदमय होकर के पैर धुलाई कर रहा है कि बसहि सुमन सुर सकल सिहाई, यही सन पुण्य पुण्य को नाई। आज देवता गण बोले वाह केवट वाह, तेरे जैसा पुण्य प्रतापी कोई नहीं है। तेरा सदियों का पुण्य आज उत्पन्न हुआ है, जो तू आज भगवान श्री राम का चरण धो रहा है। पूरे आकाश से देवता देख रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। ऊपर शिव सुमन सुर सकल सिराई, ऊपर से देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे आनंदित होकर के। यही सब पुण्य पुण्य को नाही, केवट तेरे जैसा पुण्य वाला इंसान तो कोई है ही नहीं। बहते पखार जल पान करे, आप सहित परिवार। और पखार करके वो तीरथ को सभी अपने बंधु बांधवों को सबको बांटने लगा, परिवार बच्चों को सबको देने लगा। मां जानकी कहती है लखनलाल इस कतार में हम भी लग जाए, नहीं तो प्रभु के चरणारविंद का तीर्थ से वंचित रह जाएंगे। आज पुजारी हम नहीं, पुजारी वो है। और मां जानकी लखनलाल भी लाइन में लग जाते हैं और भगवान का जो है तीर्थ लेते हैं। तो इतना ही नहीं, सबको तीर्थ देने के बाद, सब परिवार को खिलाने के बाद, अपने पीने के बाद में फिर प्रभु बोले आप तो केवल ले चलो। नहीं प्रभु, अभी आपको नाव पे नहीं बिठाऊंगा। बोला क्यों? प्रभु पहले जो लाइन में लगे हैं पहले उनको बिठाओ, आप पार करोगे तो उसके बाद जो आपका नंबर आएगा। बोले अरे जो पहले से लाइन में है मैं उनको लेके जाऊंगा। ये कैसा बातें कर रहा है केवट? अरे केवट यहाँ कोई नहीं है, केवल मैं ही तो हूँ, और तो कोई है ही नहीं अभी। यही तो है प्रभु जो सदियों से कतार में लगे हैं, पहले उनको पार उतारना जरूरी है प्रभु। केवट कहता है प्रभु एक विनती है छोटी सी, नाराज मत होइएगा। मैंने सुना है कि आप दोनों राम लक्ष्मण, आप दोनों जो गुरु जी के पास विद्या सीखे और बहुत पढ़े और बहुत विद्याएं सीखी, तो उसमें कई विद्याओं में तो अब सभी विद्याएं आती है प्रभु। तो कर्मकांड भी सीखे होंगे आप। प्रभु ने कहा बहुत सोच विचार के बात कर रहा है, कर्मकांड भी सीखे। हाँ सीखे हैं, सब जानते हैं। तो प्रभु थोड़ी सी प्रार्थना है कि मेरे पितरों का तर्पण करा दीजिए, फिर आपको नाव में बिठा के पार उतार दूंगा। तो लखनलाल क्रोधित हो गए, ये क्या लगा रखा है नाटक, कभी ये उनको तीरथ देना है, इनको पार उतारना, ये क्या लगा रखा है। प्रभु ने कहा ठीक है केवट, भगवान तो भक्तों के वश में है। आप बोले लखन क्रोधित मत हो और चलो शुरू हो जाओ। अब दोनों भाई शुरू हो गए और पितरों का तर्पण करने लगा। केवट आज धन्य है, आज पितर उसके तर गए कि पद पखार जलपान करे आप सहित परिवार। पितर पार करे प्रभु, पितर पार करे प्रभु, पुनि मुदित गयो ले पार। पितरों का तर्पण कराने के बाद आज नाव में केवट बिठाता है प्रभु को, और नाव में लेके जाता है इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, नाव को लेके जा रहा है। गंगा माँ
हिलोरे मार रही है खूब तेज। अरे माँ गंगा थोड़ा धीरे बहो, मेरे नैया में प्रभु श्री राम, मेरी नैया में प्रभु श्री राम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरे नैया में प्रभु श्री राम। गंगा मैया धीरे बहो। बहुत सुंदर भजन गाते हुए श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। और कई चक्कर जब लगा रहा तो भगवान बोले केवट ये क्या कर रहा है? केवट बोलता प्रभु अभी तो वहां आप ये क्या कर रहे हो? केवट वहां तक ले जाए, फिर वापिस लेके आता है, फिर ये क्या कर रहा है? कितने चक्कर लगा रहा है? बोला प्रभु यही तो है जो पहले से चक्कर लगा रहे हैं उनको तो आपने देखा नहीं है, और आप देख तो चक्कर लगाए तो आप बोल रहे हैं कि क्यों चक्कर लगा रहा है? हम सदियों से चक्कर लगा रहे हैं प्रभु, पहले हमको हमारे ऊपर कृपा कीजिए प्रभु। बोले केवट तुमसे बात करना जीतना बहुत मुश्किल है, अब हम थक गए हैं और हमको पार कर दे। केवट भगवान जब कहते हैं तो कि हम थक गए हैं, हमारे पैर दुखने लगे, केवट पार कर, तो प्रभु से कहता है प्रभु ठीक है यदि आप थक गए तो मेरे सर पर हाथ रख लीजिए, रख करके पकड़ लीजिए, थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। भगवान बोलते हैं हमने सुना है कि भगवान ने भक्तों को सहारा दिया, और आज भगवान के नयन सजल हो गए कि आज भक्त भगवान को सहारा दे रहा है। और फिर प्रभु उसके सिर पर हाथ रखते हैं और केवट बहुत आनंदित हो जाता है, श्यावर रामचंद्र की जय। और फिर माँ जानकी लखनलाल को, राम जी को पार उतार करके प्रभु देखते हैं उतरने के बाद कि क्या दूं मैं केवट को, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं और दूं क्या? माँ जानकी के पास अंगूठी रहती है, माँ जानकी इशारों से समझ आती है प्रभु का, अंगूठी निकाल करके देने लगती है, लीजिए दे दीजिए इस केवट को। आज केवट जो है भाव विभोर हो गया। हंसने हंसाने वाला केवट आज माँ जानकी की तरफ देखता है, माँ जानकी जी को देख करके बोलता है माँ भी सोचती है और अपने माँ को अपने मायके की याद आ जाती है कि यह मनोहर दृश्य उतरने के बाद, यह मनोहर दृश्य इतना सुंदर लग रहा है। सिया जी भाव विभोर होकर के और मायके की याद आती है। सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, नगर निवासिन के नयनन सो, नगर निवासिन के नयनन सो, झलकत प्रेम गगरिया, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। आज मिथिला की तरफ चली गई माँ की नजर, ध्यान मन वहां चले गया। बोले मधुर धुन काज सिया सिया, हम की डार कोमलिया मनोहर लागे, गीत बसुधर बैठे बनिक बर, गीत बसुधर बड़े बनिक बर, बरनत बने ना बसरिया बने, बरनत बने ना बसरिया मनोहर लागे। सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, बाग बाग दिल करत बागे यहाँ, बाग बाग दिल करत बागे यहाँ, भाई छाई बसंत बहरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे।
छाई बसंत बहारिया मनोहर लागे, नगर निहार कहत प्रभु जी। तट पर भगवान दे करके यसिया जुगी मिथिला नगरिया मनोहर लागे। आज जानकी जी का वहां पे चले गया ध्यान, कहाँ, जनकपुर में। और फिर राम जी बोले कहाँ अटक गए? अरे केवट को देना है कुछ, केवट को देना है। सुन करके केवट भैया क्या बोलते हैं, आह बहुत सुंदर प्रभु बोलते हैं। केवट देखा प्रभु सपचाए हुए हैं। भगवान के मन में आ रहा है कि एक कोई व्यक्ति एक पार जाता होगा तो इसको कुछ ना कुछ देता होगा, और हमको पार किया, हम इसको कुछ नहीं दे रहे हैं। तब तक केवट उतरी ठाड़ भय सुर सारी रेता, सिया राम गोलखन समेता। और जैसे प्रभु उधर खड़े हुए हैं राम लखन मां जानकी, और ये सपचे हुए मन को देखता हुआ केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु इस कुछ ये नहीं कछु दीना। केवट दंडवत कर रहा है, प्रभु सब चाह रहे हैं कि मैं इसको कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, आज मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं इसको दे सकूं। पियहिया की सिय जान निहारी, मुनि मुदरी मन सिय जान निहारी, मुनि मुदरी मन मुदित उतारी। और मां जानकी राम को दे करके अपने अंगूठी दे रही है। भगवान कहते केवट ये अंगूठी ले लो, कहो कृपाल ले उतराई, अब केवट चरण गहे अकुलाई। अब तक केवट हंसने हंसाने वाला केवट आज अभी उसके नयन सजल हो गए, और केवट भगवान के चरण को पकड़ करके अकुला उठा। हे प्रभु, केवट कहा आज मुझे क्या नहीं मिला प्रभु? कहूं कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। आज केवट के से सजल हो गए। नाथ आज मैं काहन पावा, मिट दोष दुख दारिद दावा। नाथ आज मैं काहन पावा, मिट दोष दुख दारिद दावा। हे प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिला? मेरे पूरे दोष मिट गए, मेरे सब दुख कष्ट दूर हो गए प्रभु। आज मुझे बहुत कुछ मिल गया प्रभु। बहुत काल में की न मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। हे प्रभु बहुत दिन तक मैंने सेवा की आपकी, हाँ बहुत काल में मजूरी की प्रभु, लेकिन आज जो मिला वह कभी नहीं मिला प्रभु। आज मुझे सब कुछ मिल गया। अब कछु नाद न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। और अब मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु आप कृपा बनाए रहे, आपकी अनुग्रह चाहिए। और तब तक इतने में ही नहीं, केवल बोल उठा, हे प्रभु मैं गंगा तट का माही हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। मैं इस सरिता के तीर पर हूँ, तुम उस भव सरिता के तट पर हो। और फिर क्या बोला है प्रभु? मजदूर कभी मजदूरों से, मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। प्रभु हम और आप एक जात के हैं। यह सुन करके लखनलाल क्रोधित हो उठे। हाँ ये क्या बोल रहा?
आप हमारे जात के हैं। लखनलाल क्रोधित होते हैं और बाण निकालने लगते हैं। फिर बोलता है केवट, हम आपके जैसे नहीं है कि बाण निकाले और फिर वापिस डाल दें, ऐसा नहीं है। हमने कहा है पहले कि मैं कुछ नहीं लूंगा, तो मैं कुछ नहीं लूंगा प्रभु से। और यदि आप देना ही, प्रभु आप देना ही चाहते हैं, पहली बार तो मैं कुछ लूंगा ही नहीं, मैंने पहले ही बता दिया नहीं लूंगा। लखनलाल जी कहते हैं हाँ प्रभु आप ही बात कीजिए। और फिर बोलता है प्रभु यदि अपने को ऋणी समझते हो, यदि अपने को ऋणी समझते हो तो तुम ऋण मेरा वही चुका देना। हाँ मैंने तुमको पार किया, तुम मुझको भी पार लगा देना। हाँ मैंने तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। अपने को ऋणी समझते हो तो तुम ऋण मेरा वही चुका देना। जब केवट ये बोलता है, और प्रभु जब आपके दरबार में आऊंगा ना तो मेरा हिसाब मत पूछिएगा प्रभु, इतनी कृपा कीजिएगा। और फिर भी और केवट रोने लगता है, उसके नयन सजल हो जाते हैं। प्रभु यदि आप देने की इच्छा ही है तो फिर केवट बोलता है मैं बहुत प्रभु को परेशान किया हूं, बहुत चक्कर लगवाया हूं। यदि प्रभु जाएंगे तो वापिस इधर से आएंगे, नहीं तो फिर दोबारा दर्शन नहीं होगा। इसलिए बोलता है केवट देना ही चाहते हैं तो फिर बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेबा। प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेबा। केवट बोलता है प्रभु जो आप वापिस आएंगे वनगमन, जब वापिस आप आएंगे ना प्रभु 14 वर्ष का वनवास पूरा होने पर, और जब आते रहेंगे आधे समय, फिर प्रभु जो आप उस समय कुछ देंगे मैं प्रसाद समझ कर रख लूंगा। प्रभु सोचता है कि प्रभु दोबारा नहीं आए, इसलिए यह रहेगा, यह बात कहे रहूंगा, दोबारा भी प्रभु का दर्शन होगा। आज केवट के नयन सजल हो गए। और बहुत कीन प्रभु लगन सिया, प्रभु बहुत बोलते हैं केवट ले ले, केवट ले ले। अरे ठीक है, जो कुछ लखनलाल बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, जो भी है भगवान दे रहे, ले 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 ले। केवट कहता नहीं प्रभु मैंने पहले कहा है नहीं लूंगा। बहुत कीन प्रभु लगन सिया, नहीं कछ केवट ले, विदा कीन करना यत्न, भगत विमल बर दे। प्रभु देना ही है तो मुझे भक्ति दीजिए प्रभु। केवट कहता मुझे देना ही है तो भक्ति दीजिए प्रभु। तब मजन करे रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नायहु माथा। तब प्रभु गुआई कयहु घर जाहु, सुनत सुख मुख बाहुर दाहु। और जब प्रभु कहते हैं भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए पार्थिवेश्वर भगवान की पूजा करके प्रभु वहां से जब चलने को तैयार होते हैं, तब प्रभु गुआई कहो घर जाओ, सुरत सुख मुख भाउर दाओ। जब प्रभु कहते हैं कि अब तू अपने घर को जा केवट, तो केवट के मुख सूख जाते हैं, सजल नहीं सजल हो जाते हैं। दीन बचन गो का कर जोरी, अभी नहीं सुनो रघुकुल मनि मोरी। दीन होकर के ईशान राज बोलते हैं, केवट बोलता है प्रभु नाथ साथ रही पंथ दिखाई, कर दिन चार चरण सेवकाई। हे प्रभु मैं कुछ दूर और आपके साथ चलना चाहता हूँ, एक 4 दिन आपके साथ और चलना चाहता हूँ प्रभु, और कुछ दूर का रास्ता दिखा करके उसी बहाने आपकी सेवा करना चाहता हूँ प्रभु। सहज स्नेहा राम लगितासु, और संगलीन गो हृदय हुलासु। भगवान भाभी बोल जाते हैं, भगवान कहते हैं केवट
ठीक है। लखनलाल देखते हैं और कहते हैं ठीक है केवट चल। साज संदेह राम लखी जा 4 दिन के लिए कोई भी बात हो 4 आदमी मिलकर करते हैं, कोई भी चीज हो तो 4 आदमी सलाह करते हैं और लास्ट में भी 4 ही आदमी करते हैं। और साज संदेह आज बहुत दूर तक केवट सोचता है ये 4 दिन की बातें को कही ल सकई प्रयाग प्रभाव कलश पुंज कुंजर मृगराव। और प्रयागराज पहुंचते वहां का जितना भी वर्णन किया जाए कम है। यहाँ वहां कहीं सिया लख नहीं सकही सुनाई श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। आज प्रयागराज की बढ़ाई कर रहे हैं भगवान अपने मुख से कि तब प्रभु वर द्वाज पहियाए करत दंडवत मुनि और लाए। आज जो है और केवट बोलता है थोड़ी दूर जाइए वहां भरद्वाज ऋषि रहते हैं वहां आपका मिलन होगा। तो तब प्रभु भर द्वाज पहियाए करत दंडवत मुनि और लाए। कुशल प्रश्न करि आसन दीने पूज प्रेम परिपूर्ण कीन्हे। और भगवान का खूब आदर सत्कार किए। भरद्वाज ऋषि खूब पूजा अर्चना की और फिर वहां से सिय लखन जन सहित सुहाए अति रुचि राम मूल फल खाए। मूल कंद फल वहां से खाते हैं भगवान राम को मूल कंद फल देते हैं और वहां मूल कंद फल खाते हैं प्रभु। भय विगत श्रम राम सुखारे भरद्वाज मृदु वचन उचारे कि आज सुफलता को तीरथ त्याग आज सुफल जप जोग विरागु। यश दीपाय प्रयाग निवासी बढ़ता पद मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए देखन दर्शन सुवन सुभाए। और सभी जो सुनता है सुनते ऋषि मुनि भक्त जो भी सुनते हैं भरद्वाज के आश्रम को दौड़ते हैं चलो प्रभु आए दर्शन के लिए। जो नर नारी न अवसर आए तिन सिए नामुन देखन पाए। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बाबला बालक वृद्ध जन करमी जय पछताई कोई प्रेम बस लोग इमी राम जहां जहां जाए। और प्रभु जहां जहां चले सब वहां साथ में चल तैयार होने लगे। पुलिस रामचंद्र की जय। आगे राम लखन बन पाचे तापस वेद विराजत काछे। ओ भय बीच सिय सोहत कैसे ब्रह्म बीच माया जैसे। और आगे राम बीच में माँ जानकी पीछे लखनलाल जी है। इतने सुंदर लग रहे हैं प्रभु कि ब्रह्म और जीव के बीच में जिस तरह माया है। आज प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि देखत वन तरसैल सुहाए वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। और वहां से प्रभु चलते चलते वाल्मीकि आश्रम पर पहुंचे। सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर से राजीव नैन श्री रघुबर आगमन मुनि आगे आयो लेन। और जैसे वाल्मीकि जी सुनते हैं प्रभु पधार रहे हैं तो और प्रभु इधर बहुत खुश हो रहे हैं कि आज मैं एक भक्त का दर्शन करूंगा। और इधर श्री रघुबर आगमन सुनी आगे आयो लेन। और भगवान और जो है वाल्मीकि जी उठ करके दौड़े प्रभु को सेवा सत्कार के लिए। श्याम रामचंद्र की जय वाल्मीकि भगवान की जय वाल्मीकि महाराज की जय। आज की आनंद की जय गौ माता की जय। रामन व्याचार्य स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमान स्वामी जी महाराज की जय। वैष्णव संप्रदाय की जय। सनातन वैदिक धर्म की जय। जय जय श्रीमन नारायण भगवान की जय। यह सनातन धर्म जो है ये एक
सब कोई समझ ले कि हाँ हमको पालन करना है, तो अपने यहाँ सनातन धर्म बच जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। किसी एक के बस की बात नहीं है जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाए। सब मिलके बढ़ाओ, सब मिलके, सबके मन में यह इच्छा आनी चाहिए कि हम सनातनी है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, तो अपने यहाँ बढ़ेगा। बोलो श्री रामचंद्र की जय, गौ माता की जय, अयोध्या राम की लला की जय, राम दरबार की जय। जयति यतिराज फणिराज अवतार मणिक विजयी भव, जय भव विजयी भव। श्री रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। काशीनाथ भगवान की जय।